कि सीमांचल के लोगों ने पटना और दिल्ली के बैठे हुए सत्य के नशे में चूर लोगों ने सीमांचल के लोगों को गुलाम समझा है और उनका वोट लेकर अपनी सरदारी करेंगे। लेकिन सरकार चूंकि गूंगी है, बहरी ही नहीं है, बल्कि सीमांचल के ताल्लुक से नाइंसाफी कर रही है। यकीनन है कि सीमांचल के लोगों ने पटना और दिल्ली के बैठे हुए सत्य के नशे में चूर लोगों ने सीमांचल के लोगों को गुलाम समझा है। वहां के लोग परदेश जाएं, दिल्ली पंजाब में मजदूरी करके लाएं, टैक्स दें, ये पटना और दिल्ली को सजाएंगे और उनका वोट लेकर अपनी सरदारी करेंगे। सीमांचल में 9-9 साल 10-10 साल से स्कीम पड़े हुए हैं। 3-4 लाख लोग इन दोनों पोलों से प्रभावित हैं और अब तक सही तौर पर उसका काम शुरू नहीं हुआ। दूसरा मामला ये है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कही थी माननीय तेजस्वी साहब ने कि मेरी हुकूमत बन जाएगी तो सीमांचल के गरीबी के निदान के लिए मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। तो सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अपना वादा उनको याद नहीं है। सीमांचल में जाकर सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाना और वहां के लोगों का वोट ले लेना और सीमांचल के लोगों के मसले पर कोई ध्यान नहीं देना। सीमांचल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं रह गई है, एक एक हिसाब लेगी अब की बात। सदन में इस बात को उठाते हैं कि नहीं? सदन में भी उठाता हूं, सड़क पर भी उठाता हूं और जहां भी मौका मिलता है मीडिया के माध्यम से भी उठाता हूं। लेकिन सरकार चूंकि गूंगी है, बहरी ही नहीं है, बल्कि सीमांचल के ताल्लुक से नाइंसाफी कर रही है। यही वजह है कि सीमांचल के समस्याओं का समाधान इनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है। इंसाफ के साथ तरक्की और समाजी सौहार्द, ये सब कुछ इनके नारे हैं, सिर्फ खोखले हैं, जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 32 सालों का सामाजिक न्याय की सरकार और इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार दोनों अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करे। सबसे पिछड़ा अगर कोई है, सबसे कंगाल कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है। लेकिन सीमांचल में रैली कर रहे हैं वो लोग। पूर्णिया में रोजगार देंगे, पूर्णिया में बीजेपी भी जा रही है, ये लोग भी जा रहे हैं। सारी गुफ्तगू उसने फ्यूचर टेंस में की है, भविष्य काल में की है, वर्तमान काल की कोई बात नहीं की उसने, है ना। तो भविष्य में लोग उनको देखेंगे, वर्तमान में बहरहाल उनकी दाल गलने वाली नहीं। बचने की अपील की मुख्यमंत्री ने भी और तेजस्वी ने भी। हाँ, तो ये अरे सीमांचल में बीजेपी एक बहाना था, एमआईएम असल निशाना था। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना था। मामला ये है कि आज अब रात को सोते हुए भी लोगों को एमआईएम का खौफ सताने लगा है। और मैं कहता हूं कि एमआईएम को आप खत्म करना चाहते हैं तो मैं बुद्धि बताता हूं, अपने कत्ल की साजिश मैं ही करता हूं। वो ये है कि सीमांचल के समस्याओं का, बिहार के अकलियतों के, दलितों के, वंचितों के समस्याओं का समाधान कर दीजिए। एमआईएम यहाँ पर इख्तियार के लिए नहीं आई है। एमआईएम तो गरीबों, दलितों, पिछड़ों को इंसाफ दिलाने आई है। आप ये काम कर दीजिए, सीमांचल के लंबित मुद्दे को हल कर दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दीजिए, सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए। आप देख लीजिएगा एमआईएम खुद ही खत्म हो जाएगी।